ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं पर राज करना ये सबसे बड़ा राज अधिकार है, और ये राज अधिकार ही हमारा विश्व राज अधिकार में कैसे बदल जाता है, वो आज बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग पर आप बच्चे स्वराज अधिकारी से माया जीत बनते हो। तो आपका ये माया जीत बनना बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। बाबा ने बहुत सुंदर दृश्य समझाया आज कि जैसे सतयुग में विश्व महाराजन विश्व महारानी जब चलेंगे तो उनकी ड्रेस ऐसी होती है, बड़े बड़े पेशगीर होते हैं उसमें पीछे, तो ड्रेस उठाने में भी दास दासियां हेल्प करते हैं। चलने टाइम उनका पीछे से पेशगीर उठाएंगे तो बड़ा सुंदर राजाई शान शौकत का दृश्य दिखाई पड़ता है। पर बाबा ने इसको आज बहुत सुंदर रिलेट किया है कि संगम युग पर आप बच्चे जब स्वयं के राजा बन जाते हो, कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हो और आत्म स्वरूप में स्थित रहते हो, तो ये 5 तत्व और 5 विकार ये आपकी ड्रेस उठाते हैं। अब ड्रेस कौन उठाता है? जो दास दासी होता है, अधीन होता है। तो जैसे दास दासियां स्थूल रूप में ड्रेस को हेल्प करते हैं, यहाँ फिर बाबा ने कहा 5 तत्व आपके अधीन हो जाते हैं, 5 विकार भी आपके अधीन हो जाते हैं। पर इसके लिए क्या करो? वो भी जब कोई राजा है, सीट पर है, तो दास दासियां ऐसे अधीन होकर सेवा करते ना। यहाँ फिर बाबा ने कहा आप क्या करो, जो 5 तत्व आपके अधीन हो जाएं, 5 विकार जीते जाएं, तो उसके लिए ऐसी विशेष ड्रेस पहनो। कौन सी ड्रेस पहनो? जो बाबा ने हमें समय समय पर सम्मान दिए, टाइटल्स दिए, उनकी ड्रेस पहन लो। टाइटल्स सम्मान अंदर याद रखना, मैं कौन? मैं शिव शक्ति, मैं विश्व कल्याणकारी, मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं ब्रह्मा बाप की भुजा। ये जैसे टाइटल्स धारण करना माना, ये जैसे ड्रेस धारण कर लेते हैं, और उसको बहुत सारी ड्रेस ऐसी होती है, बहुत जगह बेल्ट से बांधनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की बेल्ट से बांधो। फिर साथ में गहनों के सेट होते हैं, कलर मैचिंग होती है। तो बाबा ने कहा श्रृंगार के सेट धारण करो, तो गुणों और शक्तियों के श्रृंगार के सेट। तो ऐसे सज धज के बाबा के साथ रहो, तो विकार भी बदल जाएंगे, तत्व भी बदल जाएंगे। तभी विकार भी आत्मा को भ्रष्ट कर रहे हैं, पतित कर रहे हैं, पाप लगा रहे हैं। तत्व भी धोखा देते हैं, दुख देते हैं।
ये सब सहयोगी बन जाएंगे, सेवाधारी बन जाएंगे। तो करना क्या है, हमने पहले स्वराज्य अधिकारी बनना, फिर टाइटल्स की ड्रेस से सजना और गुण और शक्तियों के श्रृंगार के सेट पहनने। जैसे बाबा ने कहा था एक बार, समझो आपने सहनशीलता सहन शक्ति का सेट धारण किया, तो कई होंगे मौके पे मुंह से नहीं बोलेंगे और आंखों से क्रोध झलक जाएगा, जेस्चर्स में आ जाएगा। तो सहनशीलता का सेट धारण करना माना आंखों से भी सहनशील, हर अंग से शीतल, सहन शक्ति हर अंग में दिखाई पड़े। देवताओं के लिए कहते अंग अंग शीतल। जो भी गुण धारण किया, हर्षित मुक्ता, तो सिर्फ होठ न फैल जाए, लेकिन रोम रोम में हर्षितपना दिखाई पड़े, तो उसको कहेंगे जैसे कि श्रृंगार का सेट धारण किया। सेट की वैल्यू होती है ना, सब कुछ वैसा वैसा ही, नाक का, कान का, गले का, बाजू का, पैर का, कमर का सेट होते हैं, एक ही तरह का हो, और ड्रेस में भी उसके साथ कलर मैचिंग हो। तो बाबा ने कहा जब इस तरह से आप संपूर्ण रूप से गुण शक्ति को धारण करते हो, संपूर्ण रूप से स्वमान की अनुभूति में चले जाते हो, उसको ड्रेस बना लेते हो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, उस अनुभूति में ऐसा चले गए कि वही बन गए, ड्रेस हो गई। तो उसको ड्रेस रूप में धारण करते हो। गुण और शक्तियों को श्रृंगार रूप में, श्रृंगार के भी सेट रूप में धारण करते हो, तभी आपके 5 विकार बदल करके गुण या फिर पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हैं। जैसे उस दिन बाबा ने कहा था ना, काम विकार शुभ कामना बन जाएगा, क्रोध अग्नि जो है वो रूहानी जोश के रूप में बदल जाएगी, लोभ जो है वो अनासक्ति के रूप में बदल जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा ने सब विकारों के रूप बदलने की बात कही थी। तो जैसे कि 5 विकार दास दासी हो गए, 5 तत्वों का शरीर है, भले तत्व दूषित हो गए, लेकिन फिर भी जब जैसा समय जैसी जरूरत होगी, शरीर के 5 तत्व भी साथ देंगे। दादी जानकी को 104 साल तक साथ देते रहे। बाहर की प्रकृति भी अनुकूल काम करेगी, वक्त पर धोखा नहीं देगी। तो इसलिए बाबा ने कहा प्रकृति जीत बनना, विकार जीत बनना, तो उसके लिए स्वमान में रहो, गुण शक्तियों के अनुभव में रहो, उसका स्वरूप बन जाओ, तो ये विकार और तत्व बदलकर दुश्मन से सहयोगी हो जाएंगे। तो अटेंशन और अभ्यास हमें स्वराज्य अधिकारी बना ही देगा। तो अब के राजा सो भविष्य के राजा बनेंगे। तो अभी स्वराज्य अधिकारी अपने मूड का राजा, अपने अंदर की कमजोरियों को खत्म कर शक्ति रूप में रहने वाला राजा, बाहर की प्रकृति से प्रभावित न होकर स्टेबल रहने वाला राजा, अनडिस्टर्ब्ड राजा, ऐसे वाला राजा होकर हम रहें, तो कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति।